जय श्री राम साथियों, आइए जानते हैं विजया एकादशी की कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय अर्जुन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजयादशमी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें इस व्रत को बताऊंगा। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई। तुमसे पहले देवर्षि नारद ही इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए हैं। त्रेता युग की बात है। रामचंद्र, जो विष्णु के अवतार थे, अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए सागर तट पर जा पहुँचे। सागर तट पर भगवान राम का भक्त जटायु रहता था। उस पक्षी ने बताया कि माता सीता को लंका नगरी का राजा रावण उठाकर ले गया है। माता इस समय अशोक वाटिका में है। जटायु से सीता का पता जानकर भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे, लेकिन सागर के जल जीवों से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंचना प्रश्न बनकर खड़ा था। भगवान राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर दुनिया के सामने उदाहरण देना चाहते थे, इसलिए आम मानव की तरह वो चिंतित हो गए। जब उन्हें सागर पर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, हे लक्ष्मण, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, प्रभु, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ से आधा योजन दूर एक वक्तालभ मुनि का आश्रम है। हमें चलकर उनसे इसका हल पूछना चाहिए। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत मुनि के आश्रम में गए। मुनि ने भगवान राम को अपनी सेना समेत फाल्गुन कृष्ण मास की एकादशी का व्रत करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस व्रत से आप रावण को पराजित कर देंगे। श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत अपनी सेना के साथ रखा और सागर पर पुल का निर्माण करवाया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की और रावण के साथ घोर युद्ध हुआ। रावण युद्ध में पराजित हुआ तथा मारा गया और श्री रामचंद्र की जीत हुई। जय श्री राम।